कर रहे हैं और इसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इस जो हमारी प्ली है उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है रिप्लाई वाला वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो कार्रवाई आगे है वो चलती रहेगी। तो कोई इस केस में मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी और बहुत सारे हमारे जो तहरीक इंसाफ के जो दोस्त थे वो भी मुझे बार बार कॉलिंग करके और मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि ये मुकदमा कोई और ही नौयत का तो नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मामला दरपेश है। तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा कोई केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ऐसा कोई केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जिसमें कोई फौरी इमरान खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन के मामला जो हैं उनके ऊपर बहस हो रही हो या बात हो रही हो। तो इमरान खान के हद तक मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनमें कुछ है नहीं। एक मुकदमा है जिसमें रोज़ाना जो वजारत के ख्वाहिशमंद हैं, दानियाल अजीज साहब हैं, तालाल हैं, ये जो सारे साहिबान आते हैं जिनकी आजकल हरकतें देख के लगता है कि इनको कोई ब्रेन हेमरेज ही ना हो जाए। जिस तरह से वो आते हैं गुस्से में, आंखों से शोले बरस रहे हैं, जुबान से झाग निकल रही है, खड़े होते हैं तो लगता है कि पता नहीं कोई आग का तूफान सामने खड़ा हुआ है, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं। ये आजकल जो मुस्लिम लीग नून के लोग जब आपके सामने कैमरों के सामने मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी हरकतों से लगता है कि पता नहीं ये क्या रात को जिस तरह से कई जो अपने ये बाहर गलियों मोहल्लों में लोग फिर रहे होते हैं और बाद में पता चलता है वो कहीं किसी में पड़ा हुआ है नाली में, कहीं किसी में वैसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जो ये टीम है गैर संजीदा टीम है और इनको जो इस तरह की मिस कम्युनिकेशन है मीडिया में फैलाने की आदत है। मिसाल के तौर के ऊपर वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान टेररिज्म कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। ये टेररिज्म का केस इमरान खान के ऊपर क्या है? इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का केस ये है कि उन्होंने इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ एहतजाज किया और उसको आपने टेररिज्म के केस में चार्ज किया। क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, क्योंकि ये लोग सियासत की पैदावार नहीं है, कोई किसी की कोख में पला हुआ है, किसी ने कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की है, अपोजिशन में उस तरह से नहीं की है। ये लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट टेररिज्म है। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, और पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की तारीख में जो लोग जेलों में गए हैं वो कभी भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को टेररिज्म नहीं समझेंगे। और एज ए प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ जिसने इमरान खान को, शेख रशीद साहब को, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को समेत 230 के करीब जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ टेररिज्म के केसेस फाइल किए हैं, एज ए प्रोटेस्ट हम इस केस में शामिल नहीं होते और इमरान खान इस केस में शामिल नहीं होंगे। वो कल भी बनी गाला थे, वो आज भी बनी गाला हैं, वो पहले भी बनी गाला में अपने घर के ऊपर थे। जिसको अरेस्ट करने का शौक है वो जाके उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर वो कभी भी इसको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एक टेररिज्म का एक्ट नहीं मानेंगे और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये तो इमरान खान के मामलात हैं। अब आइए JIT के ऊपर। आज एक रिपोर्ट जो है वो हमेशा की तरह माशाल्लाह द न्यूज ग्रुप जिसको हमें पता ही है कि किस तरह से एक एजेंडे पे चल रहे हैं। एक खबर पहले छपती है, उस खबर पर शोज किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर हुकूमत नोटिस लेती है, चाहे वो व्हाट्सएप की स्टोरी हो, चाहे ISI की स्टोरी हो, चाहे JIT के मामलात हो। हर मामले के ऊपर यह पैटर्न फॉलो किया गया है और यही पैटर्न पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी फॉलो किया जाता था। मैं आपको याद करा दूं, खबर छपती थी, यहां पर उस पर टॉक शो होते थे और फिर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब नोटिस लिया करते थे। अब इफ्तिखार चौधरी साहब चूंकि नहीं है, हुकूमत उसका नोटिस लेती है। पहले इसी रिपोर्टर ने अपनी पिछली स्टोरी में जो ISI के खिलाफ की और कहा कि ISI इस सारे मामले को हैंडल कर रही है और चला रही है, उसने कहा कि मैं जजेस के साथ कम्युनिकेशन की। उसने कहा कि मैंने लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस इजाज अफजल साहब को मैसेज किया और मुझे उसका जवाब आया। ये बहुत सीरियस बात है और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि एक रिपोर्टर किस तरह ये क्लेम कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई है, उसकी तहकीकात हुई है, यहां JIT की पूरी प्रोसीडिंग्स इन्होंने छाप दी हैं।
کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کیا یہ رپورٹر کس طرح سیکرٹ رپورٹ کو پبلش کر رہے ہیں جبکہ ابھی تک سپریم کورٹ کے ججز کے پاس بھی نہیں پہنچے، جبکہ ابھی تک یہ رپورٹ سیل ہے، ابھی تک یہ رپورٹ نہیں کھلی، لیکن یہ رپورٹ چھاپ دی گئی ہے دی نیوز گروپ میں اور یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خیر یہ پرسیپشن بھی ماشاءاللہ عجیب و غریب ہے کہ دادا بھی پاپی ہے، بچے بھی پاپی ہیں، صرف پاپا پاپی نہیں۔ عجیب و غریب لاجک ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ یہ کی گئی ہے کہ دادا ابو جو ہیں ان کا بھی گناہ ہے، جو پوتے ہیں وہ بھی سارے ملوث ہیں، صرف اگر کوئی نہیں ملوث تو نواز شریف صاحب ملوث نہیں ہے۔ یہ نیریٹو ہے دی نیوز کی رپورٹ کا، یہ نیریٹو ہے ینگ جیو گروپ کا، اور یہی نیریٹو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہا کہ ان کو ان کے جرائم میں تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے، ان کو جو انہوں نے فراڈ کیا، منی لانڈرنگ کی، اس کی تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے، لیکن ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ یہ جو پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ جو پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ سو پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے میں آج انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا، سپریم کورٹ میں کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، تحقیقات اگر حسین نواز کی تصویر لیک کی جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کی ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ رپورٹر کیسے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، یہ کیسے یہ رپورٹ پہلے جو ہے وہ لیک کی گئی ہے اور کیسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو۔ تو آپ بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، یہ بات وہاں پر ہوگی اور اس کے بعد باقی گفتگو وہاں پہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جواب جمع کرا دیا ہے۔ لگتا ہے کہ کہیں طلال چودھری کو برین ہیمریج ہی نہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ غلط پرسپشن نون لیگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔